प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वित्तीय वर्ष की सहायकी पुस्तक 2021-22 का विमोचन। सेल आरएसपी की अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला में 100% से परे विभागाध्यक्ष संचार बैठक आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की 2.0 कड़ी में आज के व्यक्तित्व है आरते त्राणदेव। अब समाचार विस्तार से। 28 अक्टूबर 2022 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मंथन सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतुल भौमिक ने कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पीके साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक M&HS डॉक्टर बीके होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पीके रथ, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया तथा मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री SK नाइक की उपस्थिति में वित्तीय वर्ष की सहायकी पुस्तक 2021-22 का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री सुशांत कुमार नायक, लागत एवं संयंत्र के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया ने पुस्तक के बारे में जानकारी दी और वर्तमान कार्यशैली में डेटा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पुस्तक कैसे विभिन्न आंतरिक हितधारकों के लिए उनके दैनिक कामकाज एक त्वरित परिकलन रेडिकेनर के रूप में कैसे कार्य करेगी। निदेशक प्रभारी ने टीम को सराहनीय प्रयास के लिए बधाई दी। पुस्तक संपूर्ण वित्त आंकड़ों पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए तथ्यों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में कार्य करती है। सेल आरएसपी के अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला की 100% से परे विभागाध्यक्ष संचार बैठक हाल ही में विभागीय सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री अतीश चंद्र सरकार ने की। कार्यक्रम में अधिकारियों, यूनिट कार्मिक अधिकारी सहित लगभग 40 कर्मचारी ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री अतीश चंद्र सरकार ने RCL विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और RCL के कर्मी समूह से अच्छी टीम वर्क की भावना के साथ काम करने, आंतरिक और बाहरी ग्राहकों को समय पर परीक्षण और परिणामों को रिपोर्टिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने विभाग में सुरक्षा संस्कृति को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए अक्टूबर 2022 तक विभाग द्वारा 800 दुर्घटना मुक्त दिनों के मील के पत्थर को पार करने का वर्णन किया। प्रयोगशाला के रखरखाव और पर्यावरण के अनुकूल कार्यस्थल परिवेश के विकास के लिए कार्यस्थल उत्कृष्टता योजना के क्रियान्वयन के लिए टीम प्रयास की सराहना की। बैठक महाप्रबंधक RCL और DSO श्री आशीष रंजन द्वारा सुरक्षा वार्ता के साथ शुरू हुई। कर्मचारियों को कार्यस्थल उत्कृष्टता योजना में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। आरएसपी के साथ साथ सेल के उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन पर सत्र प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री हरीश अग्रवाल द्वारा किया गया था। उन्होंने एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और विभिन्न बाजार घटकों जैसे बाजार की स्थिति, कोकिंग कोल की कीमत, मार्ग और आपूर्ति की स्थिति के जवाब में बाजार के व्यवहार में बदलाव एवं आयात शुल्क आदि जैसे निर्णय को प्रभावित करने वाली विभिन्न नीतियों के बीच संबंध की व्याख्या की, जो संगठन के लाभप्रदता और राजस्व और लाभ को अधिकतम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। बैठक का समापन खुली चर्चा के साथ हुआ, जहां कर्मचारियों ने अपने विचार पर सुझाव व्यक्त किए। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है आरते त्राणदेव। आरते त्राणदेव का जन्म 1900 में ओडिशा के एक शाही परिवार में हुआ था। उन्हें 1921 में खरियार, वर्तमान नुआपाड़ा जिला के राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया था। वे कला, संस्कृति और शिक्षा के महान संरक्षण, विशिष्ट खिलाड़ी और स्वतंत्रता पूर्वक समय के दौरान कई समितियों और संगठनों के सदस्य थे। उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रायोजित की थी। उन्होंने खरियार के
वीर विक्रम थिएटर को संरक्षण दिया, जो राज्य में पहला स्थायी ओडिया मंच था। वे ओडिशा सलाहकार परिषद के मनोनीत सदस्य थे। वो 1937 और 1946 में खरियार विधानसभा क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने वर्ष 1936 में एक अलग प्रांत के रूप में ओडिशा के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक उदाहरण है कि उनके प्रबुद्ध नेतृत्व में खरियार जमींदारी का ओडिशा राज्य में विलय हो गया, जिससे पुण्य राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। 1946 में उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।